नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, दिनांक 25/3/2023 को होने वाला जो कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर है, इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आइए हम इस मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, इस प्रकार से मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा के लिए हम समझेंगे। देखिए, इसमें वार्षिक परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इन प्रश्नों को हम अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त दोनों हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतुओं के भोजन का स्रोत है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें इसका राइट आंसर है किण्वन चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें खालिस्तान उत्पन्न होता है। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, उपरोक्त दोनों और दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर है धन आवेश। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयरन की कमी होती है। तो देखिए, मानव शरीर में आयरन की कमी होती है, किसमें होती है? लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में और रक्त पट्टिकाओं में। तो इसका राइट आंसर है लाल रक्त कणिकाओं में। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है? तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, जंतु खालिस्तान विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, कार्य करने के लिए धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, घर्षण बल खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो देखिए, घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसके बाद देखिए, तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक जो वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे, इन प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आप इनका अभ्यास कर लें और भी इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न 11वां है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर देखिए, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हैं, देखिए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है, क्यों?
तो देखिए इसका आंसर, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से मोड़कर खाने को अच्छी तरह बंद किया जा सकता है, जिससे बाहरी वायु एवं समदूषक पदार्थों का भोजन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इससे भोजन सुरक्षित एवं कुछ देर तक गर्म रहता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है नहीं, हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग नहीं कर सकते, एक दिन में वे समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो देखिए इसका आंसर, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा होती ही नहीं है, और होती भी है तो बहुत कम। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर, हाँ, कुछ द्रव जैसे नलों का पानी, नींबू का रस, अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि विद्युत का चालन करते हैं। इसके बाद अगला, क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? तो देखिए हाँ, चूजे और इल्ली लैंगिक जनन से जन्म लेते हैं और अंडे देते हैं। इन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, बल कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो बल कई प्रकार के होते हैं, पेशी बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? तो देखिए केले का छिलका बहुत चिकना होता है, इसमें घर्षण नहीं होता, अतः जब हमारा कदम उस पर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर, नहीं, हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो देखिए इनमें से एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न का भी आप अभ्यास कर लें। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए अब प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है 21 नंबर का, बुआई पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से बुआई पर टिप्पणी लिख सकते हैं। हम बुआई किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में लिख सकते हैं। तो बुआई खेतों में बीज डालने की विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। बीजों की बुआई के लिए परंपरागत औजार को उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप आंसर बता सकते हैं, तो आप इसका अभ्यास कर लें। इसके बाद देखिए अगला है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं, वर्तमान में जिस तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसकी मांग की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियों और आवास भी उतना ही आवश्यक है। फैक्ट्रियों में उत्पादन अच्छी कोटि का सस्ता एवं शीघ्र होता है तथा हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए आप इसका आंसर इस प्रकार से आप बता सकते हैं। देखिए इसका आप अभ्यास कर लें। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कोयला हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है? तो देखिए कोयला हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे दब जाते हैं। इनके ऊपर मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे जैसे गहरे होते जाते हैं उनका ताप भी बढ़ता जाता है। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। हाँ, यद्यपि भोजन पकाने वाले तेल कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है, परंतु जब उसका ताप कमरे के ताप से अधिक हो जाता है तो यह आग पकड़ लेता है। यही कारण है कि जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है तो वह अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है और आग पकड़ लेता है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप ऐसे भी और अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर लें। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए हम इसके अगले वीडियो में इसी प्रकार से और भी अन्य मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। तो अब इसके लिए आप हमारे इस चैनल से बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।